40 की उम्र में 24 के दिखोगे। 1 महीना 6 नियम मेरे प्यारे आत्मन। अगर कोई तुमसे कहे कि 40 की उम्र में 24 जैसा दिखना संभव है तो तुम दो तरह से प्रतिक्रिया दोगे, या तो हंस दोगे या चुप हो जाओगे। हंसी उन लोगों की होती है जो मान चुके हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, और चुप्पी उन लोगों की होती है जिनके भीतर अब भी एक हल्की सी आवाज़ कहती है, क्या सच में? मैं उसी आवाज़ से बात करने आया हूँ। क्योंकि सच ये है, 40 की उम्र में 24 जैसा दिखना चेहरे का सवाल नहीं है, यह है जीने की गुणवत्ता का सवाल है। सबसे पहले एक कड़वा सच, 40 की उम्र में लोग बूढ़े नहीं दिखते, वे थके हुए दिखते हैं। थके हुए कंधे, थकी हुई आंखें, थका हुआ मन। और थकान उम्र नहीं पूछती, थकान गलत जीवन शैली से आती है। 24 का चेहरा क्यों अलग लगता है? क्योंकि 24 का व्यक्ति अभी भी हल्का है, अभी भी जिज्ञासु है, अभी भी ज़्यादा नहीं पकड़ता और अभी भी खुद से नाराज नहीं है। 40 का व्यक्ति क्यों भारी दिखता है? क्योंकि उसने बहुत कुछ दबा लिया है, उसने बहुत कुछ सह लिया है, उसने बहुत कुछ चलो ठीक है कहकर छोड़ दिया है, और जो भीतर दबता है वही चेहरे पर उतरता है। अब समझो, 1 महीना का अर्थ ये कोई चमत्कार नहीं है। 1 महीना कोई शरीर बदलने के लिए नहीं, दिशा बदलने के लिए काफ़ी होता है। अगर दिशा सही हो जाए तो शरीर खुद रास्ता ढूंढ लेता है। अब सुनो, वह 6 नियम जो शरीर से पहले मन की उम्र रोकते हैं। नियम 1, सुबह उठते ही जीवन से लड़ना बंद करो। बहुत लोग सुबह आँख खोलते ही ये सोचते हैं काम, जिम्मेदारी, पैसा, समस्या, यहीं से चेहरे पर उम्र उतरती है। नया नियम, सुबह आँख खुलते ही कोई सोच नहीं, पहले 5 मिनट सिर्फ सांस, कोई लक्ष्य नहीं, कोई योजना नहीं। ये छोटा सा मौन चेहरे की नसों को ढीला करता है, और ढीलापन यौवन का पहला संकेत है। नियम 2, पेट नहीं, मन हल्का रखो। लोग पेट हल्का करने के चक्कर में डाइट पर चले जाते हैं, लेकिन मन भारी रह जाता है। मन भारी हो तो चेहरा कभी जवान नहीं दिखता। नया नियम, दिन में 1 बार अपने मन से पूछो, क्या मैं अभी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रहा हूँ? कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा, कोई अपेक्षा? और अगर हाँ तो आज उसे थोड़ा ढीला छोड़ दो। मन हल्का हुआ तो चेहरा अपने आप बदलता है। नियम 3, धीरे चलो, दुनिया रुकेगी। 40 की उम्र में सबसे बड़ी बीमारी है जल्दी। जल्दी खाना, जल्दी चलना, जल्दी बोलना, जल्दी साबित करना। यह जल्दी चेहरे पर तनाव बन जाती है। नया नियम, दिन में कम से कम 1 काम जानबूझकर धीरे करो। धीरे चलो, धीरे खाओ, धीरे बोलो। यह धीमापन शरीर को संदेश देता है सब सुरक्षित है, और जहाँ सुरक्षा है वहाँ उम्र रुकती है। नियम 4, शरीर से शिकायत बंद। शीशे में देखकर लोग कहते हैं पेट निकल आया, चेहरा ढीला हो गया, आंखों में चमक नहीं रही। शरीर यह सब सुनता है। नया नियम, 1 महीना अपने शरीर से एक भी नकारात्मक वाक्य नहीं। अगर कुछ कहना ही है तो ये कहो, ठीक है हम साथ सीखेंगे। यह वाक्य शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। नियम 5, नींद को सम्मान दो। नींद को लोग समय की बर्बादी मानते हैं, लेकिन नींद शरीर का रीसेट बटन है। 24 का चेहरा इसलिए चमकता है क्योंकि नींद गहरी होती है। 40 का चेहरा इसलिए थका लगता है क्योंकि नींद अधूरी होती है। नया नियम, सोने से पहले स्क्रीन कम, सोच कम। सोने से पहले दिन को धन्यवाद, बस इतना। नियम 6, हर दिन थोड़ा बच्चा बनो। ये सबसे अजीब नियम है और सबसे ज़रूरी भी। 24 की उम्र इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि वहाँ गंभीरता कम होती है। 40 की उम्र इसलिए भारी लगती है क्योंकि हर बात बोझ बन जाती है। नया नियम, हर दिन कुछ ऐसा करो जिसका कोई मतलब न हो। गुनगुनाओ, आसमान देखो बिना कारण। सो ये बचकानापन नहीं है, यह जीवन ऊर्जा है।
मेरे प्यारे आत्मन, 1 महीना इन 6 नियमों के साथ जियो। तुम अचानक 24 नहीं दिखोगे, लेकिन लोग कहेंगे क्या बात है, आजकल कुछ बदला हुआ लग रहा है। और वही पहला संकेत होगा कि उम्र रुक रही है। ये पहला भाग था। अगले भाग में मैं बताऊंगा क्यों लोग अंदर से बूढ़े हो जाते हैं, चेहरा क्यों सच बोल देता है, और वो सबसे खतरनाक आदत जो सब सही होते हुए भी सब बिगाड़ देती है। मेरे प्यारे आत्मन, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह उन बातों से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो अब तक कही गई, क्योंकि नियम सुन लेना आसान है, लेकिन जो चीज़ चुपचाप इन सब नियमों को नष्ट कर देती है उसे देख पाना कठिन है। और अगर उसे नहीं देखा तो 6 नियम भी केवल शब्द बनकर रह जाते हैं, वह छुपा हुआ कारण जिससे लोग अंदर से बूढ़े हो जाते हैं। लोग सोचते हैं शरीर बूढ़ा हो रहा है, सच ये है मन ने हार मान ली है। मन कह देता है अब क्या ही बदलना है, अब क्या ही नया है, अब बस निभाना है। जिस दिन यह वाक्य अंदर बैठ जाता है उसी दिन चेहरे पर वजन आना शुरू हो जाता है। 24 की उम्र में मन कहता है देखते, 40 की उम्र में मन कहता है छोड़ो, और छोड़ो सबसे भारी शब्द है। चेहरा क्यों सच बोल देता है, तुम कुछ भी छुपा सकते हो, डर, दुख, थकान, लेकिन चेहरा नहीं, क्योंकि चेहरा तुम्हारे भीतर के तनाव का आईना है। जो व्यक्ति अंदर से लगातार खुद से लड़ रहा है उसके चेहरे पर कसाव आ जाता है, और कसाव उम्र की पहली रेखा है। क्रीम नहीं, सर्जरी नहीं, ढीलापन ही जवानी है। सबसे खतरनाक आदत खुद को गंभीरता से लेना। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। 40 की उम्र में लोग खुद को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। हर बात इज्जत, हर बात छवि, हर बात मैं ऐसा कैसे दिखूंगा, और यह गंभीरता चेहरे को कठोर बना देती है। 24 की उम्र में लोग गिरकर भी हंस लेते हैं। 40 की उम्र में लोग हंसने से पहले सोचते हैं यहीं से यौवन विदा लेता है। 1 महीना क्यों काफ़ी है, क्योंकि शरीर धीमा नहीं है, शरीर बहुत तेज है, धीमा है तुम्हारा विश्वास। अगर तुम 1 महीने तक शरीर को सुरक्षा का संदेश देते रहो, कोई जल्दी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई नफरत नहीं, तो शरीर अविश्वसनीय रूप से खिलने लगता है। चेहरे पर हल्की चमक आती है, आंखों में नरमी लौटती है, कंधे नीचे आते हैं। यही असली बदलाव है। 40 की उम्र में सबसे बड़ा डर यह डर कि अब गलती नहीं कर सकते, अब बदल नहीं सकते, अब सीखने में देर हो गई है। मेरे प्यारे आत्मन, जिस दिन तुमने ये मान लिया उसी दिन मन बूढ़ा हो गया, और मन बूढ़ा हुआ तो शरीर देर नहीं लगाता। नियमों का असली अर्थ 6 नियम असल में ये नहीं कहते कि ये करो यह मत करो, वे कहते हैं अपने ऊपर से थोड़ा दबाव हटाओ, और दबाव हटते ही शरीर स्वाभाविक अवस्था में लौटता है। सबसे बड़ा परिवर्तन कब दिखता है? जब लोग तुमसे पूछे आजकल कुछ अलग लग रहा है, क्या कर रहे हो, और तुम जवाब न दे सको, क्योंकि जो सच में बदलता है वो बताया नहीं जा सकता, वह केवल महसूस किया जाता है। एक चेतावनी, अगर तुम इन बातों को लक्ष्य बना लोगे, मुझे जवान दिखना है, तो तुम फिर फंस जाओगे। यौवन पकड़ से नहीं आता, यौवन छोड़ने से आता है। 24 जैसा दिखने का अंतिम रहस्य, 24 जैसा दिखना चेहरे का खेल नहीं है। 24 जैसा दिखना मतलब आँखों में डर नहीं, चाल में जल्दबाजी नहीं, बातों में बोझ नहीं, और जीवन से शिकायत नहीं। जो व्यक्ति शिकायत छोड़ देता है उसका चेहरा अपने आप हल्का हो जाता है। मेरे प्यारे आत्मन, 40 की उम्र में 24 जैसा दिखना किसी उपलब्धि का नाम नहीं है, यह एक परिणाम है इस बात का कि तुमने खुद को थोड़ा माफ़ कर दिया। और जो व्यक्ति खुद को माफ़ कर देता है वह फिर जीवन से लड़ता नहीं, वह जीवन के साथ
बहने लगता है, और जो बहने लगता है वही जवान दिखता है। यह दूसरा भाग था। अगले भाग में मैं बात करूंगा क्यों तुलना चेहरे की चमक छीन लेती है, पैसे, तनाव और उम्र का गुप्त संबंध, और वह अंतिम नियम जिसे न मानो तो बाकी 5 बेकार हो जाते हैं। मेरे प्यारे आत्मन, अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ समस्या शरीर की नहीं, मानसिक आदतों की होती है। और मानसिक आदतें छोड़ना डाइट छोड़ने से कहीं ज़्यादा कठिन है। अगर यहाँ तुम सावधान न रहे तो पहले के सारे नियम धीरे धीरे प्रभाव खो देंगे। तुलना जवानी को मारने वाला सबसे जहरीला जहर। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। 40 की उम्र में लोग शरीर से नहीं टूटते, वे तुलना से टूटते हैं। कोई कहता है देखो वह मुझसे छोटा दिखता है, कोई कहता है उसकी स्किन कितनी अच्छी है, कोई कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। मेरे प्यारे आत्मन, तुलना का अर्थ है तुम अपने जीवन को किसी और के आईने में देख रहे हो, और जो अपने जीवन को दूसरे के आईने में देखता है उसका चेहरा अपनी चमक खो देता है। 24 की उम्र में लोग तुलना कम करते हैं, 40 की उम्र में तुलना आदत बन जाती है, और यही आदत सबसे पहले चेहरे से ऊर्जा चुरा लेती है। नया नियम, छुपा हुआ 7वां नियम, आज से किसी के शरीर पर टिप्पणी मत करो, न अच्छी न बुरी, क्योंकि टिप्पणी तुलना की शुरुआत होती है, और तुलना असंतोष की जननी है। जहाँ असंतोष है वहाँ जवानी नहीं टिकती। पैसा, तनाव और उम्र का गुप्त रिश्ता। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, 40 की उम्र में पैसे की समस्या नहीं होती। 40 की उम्र में पैसे की चिंता होती है, और चिंता सीधे चेहरे पर उतरती है। ध्यान से देखो, जिस व्यक्ति की आंखों में हमेशा भविष्य घूम रहा है उसकी होंठों की चमक धीरे धीरे बुझ जाती है। 24 की उम्र में भविष्य धुंधला होता है, इसलिए आंखें चमकती हैं। 40 की उम्र में भविष्य भारी हो जाता है, इसलिए आंखें थक जाती हैं। पैसे की चिंता कैसे चेहरे को बूढ़ा करती है, क्योंकि पैसा मन को लगातार अभी पर्याप्त नहीं का संदेश देता है, और पर्याप्त नहीं सबसे बड़ा तनाव है। शरीर हमेशा कमी की स्थिति में जवान नहीं रह सकता। समाधान क्या है? यह मत सोचो मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, ये सोचो अभी जितना है क्या मैं उसमें सांस ले पा रहा हूँ। जो व्यक्ति थोड़े में भी सांस ले लेता है उसका चेहरा कभी थका हुआ नहीं लगता। सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी नियम, अगर यह नियम टूट गया तो बाकी 5 अपने आप बेकार हो जाएंगे। वह नियम है खुद से दुश्मनी बंद। 40 की उम्र में लोग अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं, मुझसे यह क्यों नहीं हुआ। यह अंदर की लड़ाई चेहरे पर स्थायी तनाव बना देती है। 24 की उम्र में लोग गिरते हैं फिर उठते हैं और खुद को माफ़ कर देते हैं। 40 की उम्र में लोग गिरते हैं और खुद को सजा देने लगते हैं। यहीं से जवानी विदा लेती है। खुद से दोस्ती का अभ्यास। रोज़ रात सोने से पहले एक वाक्य कहो, आज मैंने जितना हो सका उतना किया, बस कोई समीक्षा नहीं, कोई आलोचना नहीं। यह वाक्य मन को शांत करता है, और शांत मन चेहरे को अपने आप नरम कर देता है। 1 महीने बाद क्या बदलेगा? सच सच बताता हूँ, कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा ज़्यादा सहज लगेगा, आँखों में तनाव कम होगा। लोग पूछेंगे आजकल कुछ बदला हुआ लग रहा है, और तुम ज़्यादा जल्दी थकोगे नहीं। यही असली बदलाव है। 40 की उम्र में 24 जैसा दिखने का सच। ये सच स्वीकार करो, तुम 24 नहीं बनोगे, लेकिन तुम 24 जैसे हो जाओगे। अर्थात कम डर, कम शिकायत, कम दिख रहा आवह, ज़्यादा सहजता, और सहजता ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। मेरे प्यारे आत्मन, अगर तुम यह सब सिर्फ दिखने के लिए कर रहे हो तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम ये सब हल्का होने के लिए कर रहे हो तो शरीर अपने आप साथ देगा।
क्योंकि शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है, शरीर तुम्हारा साथी है। बस वो थक गया है तुम्हारे साथ लड़ते लड़ते। ये तीसरा भाग था। अगले भाग में मैं बताऊंगा क्यों कुछ लोग उम्र में भी आकर्षक लगते हैं, आकर्षण और जवानी का अंतर, और वह अंतिम समझ जिसके बाद उम्र तुम्हें डराना बंद कर देती है। मेरे प्यारे आत्मन, अब हम उस जगह आ पहुँचे हैं जहाँ सवाल ये नहीं रह जाता कि तुम कितने जवान दिखते हो, सवाल ये हो जाता है तुम कितने जीवित हो। और यहीं बहुत लोग चूक जाते हैं, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सिखाया है जवानी मतलब चिकनी त्वचा, ताकतवर शरीर और दूसरों से बेहतर दिखना। लेकिन अस्तित्व की नज़र में जवानी का मतलब कुछ और है। कुछ लोग उम्र में भी आकर्षक क्यों लगते हैं, ध्यान से देखना। वे सबसे सुंदर नहीं होते, वे सबसे फिट भी नहीं होते, लेकिन उनके पास एक अजीब सी चमक होती है। लोग उनके पास बैठकर अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर तनाव नहीं होता। तनाव चेहरे को कुरूप करता है, शांति चेहरे को आकर्षक बनाती है। 24 की उम्र में तनाव कम होता है, इसलिए आकर्षण ज़्यादा होता है। 40 की उम्र में तनाव जमा हो जाता है, इसलिए आकर्षण दब जाता है। आकर्षण और जवानी में अंतर, ये बहुत ज़रूरी समझ है। जवानी शरीर की अवस्था है, आकर्षण चेतना की अवस्था है। जवानी चली जा सकती है, आकर्षण बढ़ सकता है। और सच ये है, जो व्यक्ति आकर्षक है वह जवान दिखता है, लेकिन जो सिर्फ जवान दिखना चाहता है वह आकर्षण खो देता है। आकर्षण कहाँ से आता है? आकर्षण कपड़ों से नहीं आता, क्रीम से नहीं आता, स्टाइल से नहीं आता। आपने आकर्षण आता है जब तुम सहज हो, जब तुम दिखावा नहीं करते, जब तुम खुद को साबित नहीं करते, जब तुम किसी से कुछ छीनने नहीं आए। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना भी आराम देता है, और आराम चेहरे की रेखाओं को नरम कर देता है। सबसे बड़ी गलती जवानी को पकड़ने की कोशिश। जो चीज़ पकड़ी जाती है वह मर जाती है। जवानी भी 40 की उम्र में लोग जवानी को पकड़ने लगते हैं। डाइट, एक्सरसाइज, उपचार, डर, और डर सीधे चेहरे पर दिखता है। मेरे प्यारे आत्मन, जो व्यक्ति जवानी से दोस्ती करता है वह बूढ़ा नहीं होता। जो जवानी से डरता है वह जल्दी थक जाता है। उम्र से दोस्ती कैसे की जाती है? यह कोई तकनीक नहीं है, यह एक दृष्टि है। तुम कहते हो हाँ मैं 40 का हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मैं खत्म हो गया हूँ। इसका अर्थ है मैं अनुभव से भरा हूँ। अनुभव बोझ नहीं होता अगर तुम उसे पहचान नहीं बनाते। क्यों? कुछ लोग अनुभव से भारी हो जाते हैं क्योंकि वे हर अनुभव को मैं ऐसा हूँ, मैं बदल लेते हैं। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मैं ऐसा हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। यह मैं ऐसा हूँ सबसे भारी वाक्य है, और भारी मैं चेहरे पर उतरता है। नया अभ्यास। अनुभव को कहानी मत बनाओ, जो हुआ उसे होने दो, लेकिन उसे रोज़ रोज़ अपने मन में दोहराओ मत। हर दोहराव तनाव को गहरा करता है। 24 की उम्र में लोग भूल जाते हैं, 40 की उम्र में लोग दोहराते रहते हैं। और दोहराव बुढ़ापे का भोजन है, हंसी का गहरा रहस्य। फांसी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, फांसी तनाव का विसर्जन है। जो व्यक्ति खुलकर हंस सकता है वह भीतर से कसा हुआ नहीं होता, और जो भीतर से ढीला है वह बाहर से जवान दिखता है। 40 की उम्र में लोग हंसना भूल जाते हैं, 24 की उम्र में लोग कारण नहीं ढूंढते। रोज की एक छोटी सी क्रांति, दिन में एक बार खुद पर हंसो, अपनी गलती पर, अपनी आदत पर, अपनी गंभीरता पर। ये अपमान नहीं है, ये स्वतंत्रता है। सबसे बड़ा डर जो उम्र बढ़ाता है, ये डर कि लोग क्या सोचेंगे। इस डर से कंधे झुकते हैं, आंखें सिमटती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है। 24 की उम्र में लोगों की राय इतनी भारी नहीं होती। 40 की उम्र में लोगों की राय अपने ऊपर हथौड़ा बन जाती है। इस डर से मुक्ति, हर कोई अपने ही डर में व्यस्त है, ये समझ तुम्हें हल्का कर देगी। जो व्यक्ति दूसरों की राय से
मुक्त हो जाता है, उसका चेहरा अपने आप खुल जाता है। 1 महीने बाद की सबसे बड़ी पहचान, तुम आईने में देखकर ये नहीं कहोगे मैं जवान हो गया, तुम ये कहोगे मैं हल्का हो गया। और हल्कापन जवानी से भी ज़्यादा सुंदर है। मेरे प्यारे आत्मन, 40 की उम्र में 24 जैसा दिखना कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक संयोग है इस बात का कि तुमने खुद पर ज़्यादा जोर देना बंद कर दिया, और जहाँ जोर खत्म होता है वहीं सौंदर्य शुरू होता है। ये चौथा भाग था। अगले भाग में मैं बताऊंगा क्यों सुधारने की इच्छा भी उम्र बढ़ाती है, साधना और जवानी का असली रिश्ता, और वह अंतिम बोध जिसके बाद तुम उम्र के सवाल से ही मुक्त हो जाते हो। अब हम उस सबसे सूक्ष्म जगह पर पहुंच रहे हैं जहां अक्सर समझदार लोग भी चूक जाते हैं, क्योंकि यहाँ समस्या न शरीर की होती है, न आदतों की, न नियमों की। यहाँ समस्या होती है सुधारने की बेचैनी, और यह बेचैनी उम्र को उतनी तेजी से बढ़ाती है जितना कोई गलत खान पान भी नहीं। सुधारने की इच्छा भी उम्र बढ़ाती है। यह बात उलटी लगेगी। लोग सोचते हैं मैं खुद को सुधार रहा हूँ तो मैं बेहतर हो रहा हूँ, लेकिन भीतर झांक कर देखो, अक्सर सुधार का अर्थ होता है मैं अभी ठीक नहीं हूँ। और ये भावना दिन रात शरीर को संदेश देती रहती है, कुछ गलत है, कुछ अधूरा है, कुछ कम है। जिस शरीर को लगातार ये संध हेस मिलता रहे वह ढीला नहीं पड़ता, वह सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ा हुआ शरीर जवान नहीं दिखता। 24 की उम्र में लोग क्यों नहीं सुधारते? क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि वे टूटे हुए हैं। वे प्रयोग करते हैं, गलतियां करते हैं, गिरते हैं, फिर हंसते हैं। 40 की उम्र में लोग प्रयोग छोड़ देते हैं और सुधार परियोजना शुरू कर देते हैं। डाइट सुधारो, आदत सुधारो, चेहरा सुधारो, स्वभाव सुधारो, और यह सुधार धीरे धीरे आत्म अस्वीकार बन जाता है। आत्म अस्वीकार जवानी का सबसे बड़ा दुश्मन। जब तुम अपने आप से कहते हो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो तुम अपने शरीर से नरमी छीन लेते हो। नरमी चली जाती है तो चेहरे पर कठोरता आ जाती है, और कठोरता सीधे उम्र में बदलती है। तो फिर रास्ता क्या है? सुधार नहीं, स्वीकृति। लेकिन स्वीकृति का अर्थ आलस नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है जहाँ हो वहीं से शुरुआत, बिना गुस्से के, बिना शर्म के, बिना आत्म हिंसा के। स्वीकृति शरीर के साथ क्या करती है? जिस दिन तुमने कहा ठीक है आज मैं जैसा हूँ वह यहीं से पर्याप्त है, उसी दिन शरीर ने पहली बार आराम की सांस ली। और आराम शरीर की सबसे बड़ी औषधि है। साधना और जवानी का असली रिश्ता लोग समझते हैं साधना मतलब कठिन अभ्यास नहीं, साधना मतलब अवधान, ध्यान देना। जब तुम चलते हो तो चलने को देखना, जब तुम खाते हो तो खाने को महसूस करना, जब तुम थकते हो तो थकान से लड़ना नहीं। यह अवधान शरीर को वर्तमान में लाता है, और जो शरीर वर्तमान में रहता है वह उम्र में नहीं रहता। क्यों वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति जवान दिखता है? क्योंकि उम्र हमेशा समय में रहती है, या तो अतीत में यादों का बोझ, या भविष्य में चिंताओं का डर। वर्तमान में उम्र टिक नहीं पाती। 24 की उम्र में लोग वर्तमान में रहते हैं, 40 की उम्र में लोग शरीर यहाँ रखते हैं और मन कहीं और। यहीं से थकान शुरू होती है। 1 महीना वास्तव में क्या बदलता है? 1 महीना कोशिकाएं नहीं बदलता, 1 महीना दृष्टि बदलता है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो शरीर धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है। पहले चाल बदलती है, फिर आवाज़ बदलती है, फिर चेहरा बदलता है, और लोग कहते हैं तुम अलग लग रहे हो। सबसे बड़ा भ्रम जवान दिखना ही सब कुछ है। अगर तुम जवान दिखने में सफल भी हो गए लेकिन भीतर डर, तनाव और जल्दबाजी है तो वह जवानी बहुत देर टिकेगी नहीं। असली लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए मैं 24 का दिखूं। असली लक्ष्य ये होना चाहिए मैं 24 जैसा महसूस करूं, और महसूस करना दिखने से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। अब हम उस अंतिम जाल के सामने खड़े हैं
जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि यह जाल असफलता का नहीं है, यह जाल सफलता का है। ये वह जगह है जहाँ लोग कहते हैं अब मैं ठीक हो गया, अब मैं बदल गया, अब मैंने पा लिया, और यहीं से नया बुढ़ापा चुपचाप जन्म लेता है, मैं ठीक हो गया। यह वाक्य क्यों खतरनाक है? ध्यान से सुनना। जब तुम कहते हो मैं ठीक हो गया, तो उसका अर्थ होता है अब यात्रा समाप्त, और जहाँ यात्रा समाप्त वहीं जड़ता शुरू। 24 की उम्र में लोग कभी नहीं कहते मैं ठीक हो गया, वे कहते हैं देखते हैं आगे क्या होता है। 40 की उम्र में लोग जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और निष्कर्ष मन को बूढ़ा कर देता है। असली जवानी स्थायी नहीं होती, और यही उसकी सुंदरता है। ये बात बहुत उलटी लगेगी। लोग चाहते हैं जवानी टिक जाए, ऊर्जा टिक जाए, चमक बनी रहे, लेकिन जो टिक जाता है वह सड़ने लगता है। असली जवानी लहर की तरह होती है, आती है, जाती है, फिर आती है। जो व्यक्ति इस आने जाने से डरता नहीं, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। जो व्यक्ति जवानी को पकड़ना चाहता है, वह डर में जीने लगता है। डर उम्र का असली कारण। उम्र से डर नहीं लगता, डर लगता है कमज़ोर दिखने से, अप्रासंगिक होने से, जरूरत न रहने से। यह डर सीधे चेहरे पर उतरता है। 24 की उम्र में डर भविष्य का होता है। 40 की उम्र में डर पहचान का हो जाता है, और पहचान का डर सबसे भारी होता है जब तुम पहचान से मुक्त होते हो। जिस दिन तुमने यह जान लिया मैं अपने रोल से बड़ा हूँ, उस दिन शरीर हल्का हो जाता है। तुम पिता हो लेकिन सिर्फ पिता नहीं, तुम प्रोफेशनल हो लेकिन सिर्फ वही नहीं, तुम उम्र हो लेकिन सिर्फ वही नहीं। जो व्यक्ति अपनी पहचान को ढीला छोड़ देता है, उसके चेहरे पर कठोरता टिक नहीं पाती। अंतिम स्वतंत्रता असुरक्षित होने की अनुमति, यह बहुत गहरी बात है। 24 की उम्र में लोग असुरक्षित होते हैं और उन्हें शर्म नहीं आती। 40 की उम्र में लोग असुरक्षित होते हैं और उसे छुपाने लगते हैं। छुपाना शरीर को कस देता है। जिस दिन तुम यह कह सको मुझे नहीं पता, मैं थक गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, उस दिन चेहरे से एक भारी परत गिर जाती है। असली शक्ति कहाँ है? असली शक्ति कसने में नहीं है, असली शक्ति ढीले होने में है। जो व्यक्ति अपने आप को हर हाल में मजबूत दिखाना चाहता है, वह भीतर से टूटता है। जो व्यक्ति कभी कभी टूटने की इजाज़त दे देता है, वह भीतर से जवान रहता है। 1 महीना पूरा होने पर क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनना। 1 महीना पूरा होने पर यह मत कहना अब मैं बदल गया, यह कहना मैं अभी भी सीख रहा हूँ। यह वाक्य मन को खुला रखता है, और खुला मन बुढ़ापा नहीं जानता। उम्र को रोकने का अंतिम रहस्य, उम्र को रोका नहीं जाता, उम्र से दोस्ती की जाती है। तुम कहते हो आओ जो भी लाओ, थकान ठीक है, ऊर्जा ठीक है, दुख ठीक है, सुख ठीक है, यह ठीक है सबसे गहरा स्वीकार है। और स्वीकार शरीर की सबसे बड़ी मरम्मत है। 40 की उम्र में 24 जैसा दिखने का अंतिम अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जवान बन गए, इसका अर्थ यह है कि तुम कृत्रिम बूढ़े नहीं रहे। तुमने वह सब छोड़ दिया जो उम्र से पहले तुम पर लादा गया था। ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता, ज़रूरत से ज़्यादा डर, ज़रूरत से ज़्यादा तुलना, ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण। और जैसे ही ये सब गिरा, शरीर ने अपनी प्राकृतिक अवस्था याद कर ली। अंतिम वाक्य जिसके बाद कुछ जोड़ना नहीं। मेरे प्यारे आत्मन, याद रखना, शरीर जवान नहीं होना चाहता, शरीर सिर्फ मुक्त होना चाहता है। और जिस दिन तुम शरीर को मुक्त होने देते हो, उस दिन उम्र का सवाल अपने आप गायब हो जाता है। अब यहाँ कोई नियम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई महीना नहीं, अब केवल हर दिन है। और अगर हर दिन थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा ईमानदार है, थोड़ा सा जीवंत है, तो समझ लेना तुम 40 में भी 24 के करीब हो।
मेरे प्यारे आत्मन, यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है। अब जो शेष है वह न नियम है, न उपाय है, न कोई और विधि। अब जो शेष है वह जीने की कला है, वह जगह जहाँ शरीर, मन और समय आपस में लड़ना छोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब बात कैसे दिखूं की नहीं, कैसे जीऊं की है। जब तुम उम्र के प्रश्न से मुक्त हो जाते हो, एक अजीब सी घटना घटती है। जिस दिन तुम आईने से पूछना बंद कर देते हो मैं कैसा दिख रहा हूँ, उसी दिन आईना तुम्हें हल्का दिखाने लगता है, क्योंकि अब तुम देखने वाले नहीं रहे, तुम होने वाले हो गए। 24 की उम्र में लोग यही करते हैं, वे खुद को देखते नहीं, वे जीते हैं। 40 की उम्र में लोग जीने से पहले खुद को जांचते हैं, और जांच सबसे बड़ा बोझ है। जांच का अर्थ समझो, हर समय भीतर एक आवाज़, मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं कम तो नहीं पड़ रहा, लोग क्या सोचेंगे। ये आवाज़ शरीर को चौकन्ना रखती है, और जो शरीर लगातार चौकन्ना हो वह कभी विश्राम में नहीं जाता। विश्राम ही जवानी है। विश्राम क्या है गलत मत समझना। विश्राम सोफे पर लेटना नहीं है। विश्राम है भीतर का युद्ध रुक जाना। जब तुम काम करते हुए भी भीतर से शांत हो, जब तुम भीड़ में भी अकेले नहीं लगते, जब तुम अकेले में भी खाली नहीं लगते, यह अवस्था शरीर की नसों तक नरमी पहुंचा देती है। नरमी क्यों इतनी जरूरी है? नरमी कमजोरी नहीं है, नरमी लचीलापन है। जो लचीला है वह टूटता नहीं। 24 का शरीर लचीला होता है, 40 का शरीर कठोर हो जाता है, क्योंकि मन कठोर हो जाता है। मन कैसे कठोर होता है? जब तुम कहते हो मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मुझे इतना ही करना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए। चाहिए सबसे कठोर शब्द है, और कठोर शब्द कठोर मांसपेशियां बनाते हैं। नया वाक्य अंतिम अभ्यास जैसा है अभी के लिए वैसा ही ठीक है। यह वाक्य आलस नहीं सिखाता, यह वाक्य शरीर को सुरक्षा देता है, और सुरक्षा मिलते ही शरीर अपनी मरम्मत खुद शुरू कर देता है। जब तुम थकते हो और खुद को रोकते नहीं, यह बहुत आम है। तुम थकते हो फिर भी चलते रहते हो, तुम दुखी होते हो फिर भी मुस्कुराते रहते हो। यह नकाब चेहरे पर नहीं कोशिकाओं पर चढ़ता है। 24 की उम्र में लोग थकते हैं और रुक जाते हैं। 40 की उम्र में लोग थकते हैं और साबित करते हैं। यहीं से ऊर्जा का रिसाव होता है। साहस का नया अर्थ, साहस अब ये नहीं है कि तुम कितना सह सकते हो, साहस ये है कि तुम कब रुक सकते हो। जो व्यक्ति समय पर रुकना सीख ले, उसका शरीर उसका सम्मान करता है। जीवन के साथ तालमेल, जवानी तालमेल से आती है। जब तुम मौसम के साथ चलते हो, जब तुम दिन रात की लय समझते हो, जब तुम थकान और ऊर्जा को शत्रु नहीं बनाते। जो व्यक्ति हर दिन एक जैसा जीना चाहता है वह जल्दी टूटता है। जो व्यक्ति हर दिन को अलग मान लेता है वह बहता रहता है। बहाव और जवानी, बहाव का अर्थ है आज अगर ऊर्जा कम है तो कम में जी लेना, आज अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो उसे बहने देना। जो व्यक्ति हर दिन से एक सा प्रदर्शन चाहता है वह शरीर पर अत्याचार करता है। सबसे बड़ा भ्रम अनुशासन ही सब कुछ है। अनुशासन जरूरी है, लेकिन कठोर अनुशासन बुढ़ापा लाता है। 24 की उम्र में अनुशासन खेल की तरह होता है, 40 की उम्र में अनुशासन सजा बन जाता है। जब अनुशासन में आनंद मर जाता है तो शरीर बोझ महसूस करता है। आनंद की वापसी कैसे होती है? आनंद खोजने से नहीं आता, आनंद जगह बनाने से आता है। दिन में कुछ पल जहाँ तुम किसी लक्ष्य के लिए न हो, कोई उपलब्धि नहीं, कोई तुलना नहीं, बस होना। ये होना शरीर के लिए सबसे पौष्टिक भोजन है। 1 महीना बीतने के बाद जीवन कैसा लगता है? तुम ये नहीं कहोगे मैं जवान हो गया, तुम यह कहोगे मैं कम थकता हूँ, और कम थकना सबसे बड़ी सुंदरता है। तुम ये नहीं कहोगे मैं बदल गया, तुम यह कहोगे मैं अब ज़्यादा सच में हूँ। अंतिम समझ जो शब्दों से बड़ी है,
मेरे प्यारे आत्मन, उम्र कोई शत्रु नहीं थी। शत्रु था जल्दी, डर, तुलना और खुद से दूरी। जब यह दूरी घटती है तो शरीर अपने आप युवा होने लगता है। अब कोई आगे नहीं है, अब कोई और नहीं है, अब केवल आज है। और अगर आज तुम थोड़े अधिक उपस्थित हो, थोड़े अधिक नरम हो, थोड़े अधिक ईमानदार हो, तो समझ लेना तुम उस जगह पर हो जहाँ 40 और 24 दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। वहाँ केवल जीवंतता होती है, और जीवंतता कभी बूढ़ी नहीं होती। मेरे प्यारे आत्मन, यहीं विराम नहीं, यहीं से सच में जीवन शुरू होता है।